आज हम अध्ययन कर रहे हैं महाकवि भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरितम प्रथम अंक छठे श्लोक का। इससे पूर्व हम जान चुके हैं कि लंका विजय के उपरांत श्री राम अयोध्या लौटते हैं और वहाँ उनका राज्याभिषेक की तैयारियाँ चल रही हैं। आमोद प्रमोद का उत्सव हो रहा है और इसी क्रम में नट जो है वो आकर सूचना देता है, अति दुर्जन इति वक्तव्यम। बहुत ही दुर्जन कहना चाहिए उसे, क्योंकि देव्या अपि ही वैदेया सा अपवादो यतो जनः रक्षो ग्रह स्थितिर्मूलम अग्निशुद्धौ तु निश्चय है। जन अपवाद फैला हुआ है सीता जी के विषय में, जो दैव्या अपि ही वैदेया, वैदेही जैसी देवी के विषय में अपवादो जन है, लोक अपवाद है। निंदा इस प्रकार से कर रहे हैं कि रक्षो ग्रह स्थिति मूलम, और इस जन अपवाद का मूल जड़ जो है, कारण जो है वो है रक्षः ग्रह, राक्षस रावण के ग्रह स्थिति, घर में रहना, घर में निवास करना। तो सीता माता जो राक्षस के रावण के घर में रही हैं, यही उनके प्रति बुराई का मुख्य मूल कारण है। और श्री राम ने वहाँ से उन्हें मुक्त कराने के पश्चात उनकी जो अग्नि परीक्षा ली थी, अग्निशुद्धौ, अग्नि परीक्षा लेकर उन्हें जो पवित्र पाया था, उसके प्रति तो अनिश्चय है। जो जन है, जो लोक है, वह उसमें विश्वास नहीं कर रहा। तो समाज में ये निंदा फैली हुई है, यह अपवाद फैला हुआ है सीता जी को लेकर कि वो राक्षस के घर में रहकर आई हैं और श्री राम उन्हें अपने साथ यहाँ महल में ले आए हैं। तो ये बहुत ही कष्टकारी बात है, बहुत ही मतलब मन को दुखी करने वाली जन अपवाद है। सूत्रधार, यदि पुनर्इयं किंवदंती महाराजं प्रति संदेत ततः कष्टम स्यात्। चलो ये लोक में फैला हुआ है, लेकिन अगर यह महाराज श्री राम तक पहुँच जाए तो बहुत ही अनिष्ट हो जाएगा। नट कहता है, सर्वथा ऋषियो देवताश्च श्रेयो विधास्यन्ति। डरने की कोई बात नहीं है, जो ऋषि हैं, जो देवता हैं, वो हर प्रकार से कल्याण करने वाले होंगे। परिक्रम में मंच पर घूमता है, फिर आवाज़ लगाता है, भो भो क्वे इदानीं महाराज है। इस समय महाराज कहाँ पर हैं? आकर्ण सुनकर एवं जना कथयन्ति, लोग इस प्रकार से कह रहे हैं। स्नेहात् सभाजयितुम् एत्य दिनानि अमुनि नीत्वोत्सवेन जनको अद्य गतो विदेहान् देव्यास्ततो विमनसः परिसान्त्वनाय धर्मासनाद् विशति वासगृहं नरेंद्र है। महाराज नरेंद्र श्री राम स्नेहात् सभाजयितुम् एत्य अमुनि दिनानि नीत्वा, स्नेहात् श्री राम के प्रति स्नेह के कारण उनके जो परिजन हैं वे सभी राज्याभिषेक में सभाजयितुम, उन्हें सम्मानित करने के लिए, उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए स्नेह के कारण यहाँ पर आए हुए थे। और अमुनि दिनानि एत्य, इतने सारे दिन व्यतीत करके, नीत्वो उत्सवेन, जो यहाँ उत्सव राज्याभिषेक का उत्सव चल रहा था, उसके उपरांत जनको अद्य गतो विदेहान, राजा जनक आज अद्य विदेहान गत है, अपने विदेह प्रदेश को चले गए हैं, अपने राज्य को लौट गए हैं। और ततः, तभी से लेकर के देव्या, देवी सीता विमनस है, उद्विग्न मन वाली, खिन्न मन वाली हो रही हैं। उनको परिसांत्वनाय, सांत्वना देने के लिए, पिता अपनी पुत्री को छोड़ करके आज अपने घर को, अपने राज्य को लौट गए हैं, इसलिए सीता जी का मन जो है पिता से बिछुड़कर
दुखी हो रहा है, खिन्न हो रहा है स्नेह के कारण, तो उन्हीं को सांत्वना देने के लिए, तसल्ली बंधाने के लिए, उनको मन को आश्वस्त करने के लिए धर्मासन से, सिंहासन से उठ करके वासगृहम विशति नरेंद्र है, जो नरेंद्र हैं, श्री राम हैं, वे अपने वासगृह में प्रवेश कर रहे हैं। तो इतने राम जी के लौटने के उपरांत उनके राज्याभिषेक का जो मांगलिक उत्सव चल रहा था, उसमें उनके समस्त परिजन आए हुए थे। उनके प्रति प्रेम के कारण, उन्हें सम्मान देने के भाव से वे कई सारे दिन व्यतीत करने के उपरांत आज अपने अपने राज्यों को लौट गए हैं। और उसी क्रम में राजा दशरथ भी, राजा जनक भी अपनी पुत्री सीता को छोड़कर अपने विदेह राज्य को चले गए हैं। पिता के जाने से पुत्री का मन जो है उनके प्रति स्नेह के कारण खिन्न हो रहा है, दुखी हो रहा है। उनके दुखी मन को आश्वस्त करने के लिए श्री राम अपने सिंहासन से उठकर वासगृह में, जहाँ सीता विराजी हुई हैं, वहाँ पर उन्हें आश्वस्त करने के लिए चले गए हैं। इति प्रस्तावना। और इस प्रकार से मंच से जो भी पात्र हैं वे सभी चले जाते हैं। उसके पश्चात जो मंच पर दिखाया जाता है कि राम सीता जी के साथ बैठे हुए हैं और कह रहे हैं, देवी वैदेही विश्वसिहि ते ही गुरवो न शक्नुवन्ति विहातुम अस्मान। हे देवी वैदेही, आश्वस्त हो। इस बात को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे जो परिजन हैं, हमारे जो पिता हैं, वो हम लोगों को सहज ही छोड़ पाने में समर्थ नहीं हैं। उनकी विवशताएं हैं, मजबूरियां हैं, इसलिए उनको हमें छोड़कर जाना पड़ा है। क्योंकि किंतु अनुष्ठान नित्यत्वं स्वातंत्र्यम अपकर्षति संकटा ही आहित अग्निनाम प्रत्यवायी गृहस्थता। आहित अग्नि नाम, जो अग्निहोत्र व्रत लेने वाले हुआ करते हैं, उसकी नित्यता, वो व्रत, वो उस नियम का पालन उन्हें प्रतिदिन करना होता है। तो इसी वजह से अनुष्ठान नित्यत्वम, अग्निहोत्र व्रत के कारण जो उसके निमित्त किए जाने वाले जो अनुष्ठान हैं, क्रियाकर्म हैं, उन्हें नियमित रूप से करना होता है। उनमें बाधा नहीं, उनको बीच में छोड़ा नहीं जाता। तो उनकी नित्यता, निरंतरता बनी रहनी चाहिए। इसलिए ये बात जो है स्वातंत्र्यम अपकर्षति, उनकी स्वतंत्रता को छीन लेती है, उनकी स्वतंत्रता का हनन करने वाली होती है। अर्थात वो कहीं भी जितने दिन तक, जितने समय तक चाहें वहाँ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनको जो अपने नियम का, अपने व्रत का पालन करना होता है, इसलिए उन्हें अपने स्थान पर लौटना ही होता है। संकटा ही आहित अग्नि नाम, जो अग्निहोत्र व्रत को धारण करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी गृहस्थता, जो गृहस्थ जीवन है, वो प्रत्यवायी संकटा, प्रत्यवायी विघ्नों रूप संकटों वाला हुआ करता है। उन्हें उनके जो गृहस्थ जीवन में इस प्रकार से अनेक विघ्न उत्पन्न होते हैं, जिससे कि उनका जीवन जो है वो संकट युक्त हुआ करता है। और यही उनकी मजबूरियां हैं कि उन्हें अपने स्थान पर नियमों के पालन के लिए, व्रत के पालन के लिए लौटना ही पड़ता है। इसके पश्चात सूचना दी जाती है कि अष्टावक्र आए हुए हैं और अष्टावक्र से राम सीता का वार्तालाप है। अष्टावक्र जो हैं सीता को आशीर्वाद देते हुए फिर कहते हैं, विश्वम्भरा भगवती भवतीम असूत राजा प्रजापति समो जनक है पिता ते, तेषां वधू त्वम असि नंदिनी पार्थिवा नाम, येषां कुलेषु सविता च गुरुर्वयं च। हे नंदिनी, सबको आनंदित करने वाली सीते, विश्वम्भरा, संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाली भगवती, भवतीम असूत, पृथ्वी ने तुम्हें असूत उत्पन्न किया है। राजा प्रजापति सम है, प्रजापति ब्रह्मा के समान
राजा जनक ते पिता तुम्हारे पिता हैं, और तेषाम वधू त्वम पार्थिवा नाम, और उन पार्थिवों की तुम वधू हो। येषाम कुलेषु जिनके कुल में सविता भगवान सूर्य और वयम च गुरु, और हम जैसे गुरु हैं। तो जिनके कुल गुरु भगवान सूर्य और हम जैसे लोग हैं, और राजा दशरथ जैसे पार्थिवों की तुम पुत्रवधू हो, जनक जैसे ब्रह्मा सदृश पिता हैं, और स्वयं सारे संसार का भरण पोषण करने वाली पृथ्वी माता से तुम उत्पन्न हो। हे पुत्री, सर्वथा तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार से तत् किम अन्यद आशास्महे केवलम वीर प्रसवा भूयः, और इससे बढ़कर तुम्हें क्या आशीर्वाद दें। बस यही कहना चाहता हूँ कि वीर प्रसविनी हो। राम है अनुग्रहिता इसमें है, आपने इस आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित किया है। लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम वाग अनुवर्तते, ऋषीणाम पुनराद्या नाम वाचम अर्थो अनुधावती। लौकिका नाम साधु नाम, जो लौकिक साधु होते हैं, तपस्वी होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनकी अर्थम वाग अनुवर्तते, अर्थ का वाणी के द्वारा अनुगमन किया जाता है। परंतु आद्या नाम ऋषि नाम, जो आदि ऋषि हैं, उनके वाचम शब्दों का अर्थ है अनुधावती, अर्थ अनुगमन करने वाला हुआ करता है। अर्थात जो लौकिक तपस्वी हैं, उनकी वाणी फलीभूत हो या न हो, परंतु जो आप जैसे आदि ऋषि हैं, जो भूत भविष्य वर्तमान सभी के ज्ञाता हैं, उनकी कहे गए वचन तो सत्य होते ही हैं। उनके वचनों का अर्थ के द्वारा अनुगमन किया जाता है। अर्थात जो फलितार्थ है वो उनकी वाणी का अनुसरण करने वाला हुआ करता है।